नमस्कार। क्या आप भी लाइफ में फेल हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत फेल हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा हूँ, रीज़न समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो देखो एंड मैं ये गारंटी दूंगा और कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। और ये थोड़ा साइकोलॉजिकल वीडियो है, ठीक है? कोई जोश हाई सर ऐसा नहीं, नॉर्मल बातें करूँगा एंड कुछ डीप बात करूँगा। नमस्कार, कैसे हो आप सभी? मैं अनंत शर्मा स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से। और काफ़ी टाइम के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब काफ़ी नहीं, कम से कम 4 दिन हो गए यार भाई। 4 दिन बहुत बहुत होता है मेरे लिए। खैर ये सब छोड़ो, टॉपिक है व्हाट व्हाट इज़ द मेन रीज़न व्हेन वी आर फेलिंग इन लाइफ। अगर लाइफ में फेलियर आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं, जैसे अगर कोई जेई नीट की तैयारी कर रहा है तो बहुत फेलियर आ रहे हैं, इनकन्सिस्टेंसी, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हर टाइप के फेलियर आ रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो भाई, एक सिंपल सा रीज़न है, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और आप वो लिख के रख लेना। आपके साथ भी कहीं ना कहीं वही ही हो रहा होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है भाई। आप समझना, देखो क्या होता है जब भी अपन कुछ करने जाते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हो आप, तो उसके लिए पता है एक पॉइंट ऑफ सेल्फ चाहिए होता है। पॉइंट ऑफ सेल्फ मतलब दुनिया से थोड़ा कटना रहता है, ठीक है? लेकिन आजकल के लोगों की आदत पता है क्या है? हम साहब नेतागिरी करेंगे, बस बैठेंगे एंड सिर्फ नेतागिरी करेंगे, अपना चौड़ दिखाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है आपके फेलियर का, ठीक है? अगर आपका रीज़न ये नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रीज़न आपका होगा, पक्का होगा नेक्स्ट रीज़न, जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ। लेकिन अभी पहले वाले सुन लो, क्योंकि क्या होता है, नेतागिरी का बड़ा शौक है सबको, है ना? सबको नेता बनना है, नेतागिरी करनी है। तो उस चक्कर में क्या होता है, आपने अपने आप पे उतना टाइम ही नहीं लगाया भाई। कभी बैठकर ये डीपली एनालिसिस करना कि दुनिया वालों को हंसाने के चक्कर में, दुनिया वालों का काम करने के चक्कर में, दुनिया वालों को खुश करने के चक्कर में आप खुद से कनेक्शन खो बैठे हो। सिर्फ नेतागिरी करने के चक्कर में, सिर्फ अपनी चौड़ दिखाने के चक्कर में। एक्चुअल में आप अंदर से एम्प्टी हो। कभी बैठ के रियलाइज करना, क्यों? क्योंकि मान लो तुम कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो क्या भाई, तो उसके लिए एक सन्यासी जीवन में जाना पड़ता है, 6 7 8 1 साल तक। 1 साल तक अगर सन्यासी जीवन में नहीं हो तो नहीं होता सिलेक्शन। फिर ये मत कहने बैठ जाना मैं 7 दिन से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा। नहीं हो सकता तेरा, क्योंकि तू सिर्फ 7 दिन से कर रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कैसी किस्मत भाई? बहुत से लोग कहते हैं मैं यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाता। कैसा ग्रो? क्या नहीं कर पाता? तूने खुद मेहनत करी क्या? तूने खुद 2 साल कंसिस्टेंसी से वीडियो डाली, उस 2 साल में कंसिस्टेंसी से वीडियो डाल, तब बता मेरे चैनल ग्रो नहीं हुआ, तब मैं मान लूंगा कि हाँ भैया तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरे से नहीं होने वाला। ऐसी जेई नीट में भाई तू 2 साल दम लगा के तो पढ़। अरे 2 साल बर्बाद करी तो कर क्या रहा था? अब ड्रॉप ले, पढ़ाई कर। तो फिर क्यों तू 1 2 3 महीने में मुंह उठा के आ जाता यूट्यूब पे कि मेरे से ये हो नहीं रहा, भैया स्ट्रेटजी दे दो, भैया ये करा दो, भैया शादी करा दो, भैया लड़की दिलवा दो? क्यों भाई? तू कम से कम, ऐसा मैं बिग ब्रदर बता रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है? कोई अपने उसमें मत ले जाना कि तू तड़ाक कर रहा है तो नहीं भाई। कुछ बातें बुरी लगनी भी चाहिए। ये वीडियो अगर बुरी लग रही है तो लगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगा क्या था कि तुम जेई की तैयारी करोगे, नीट की करोगे, सीए वीए कुछ भी करोगे, मुंह उठाओगे और चल दोगे। और जो पहले से आ रहे हैं वो, जैसे कि मैंने अपने प्लानर में बनाया था पहले, अंदर से जो मेंटल स्टेट होती है वो पूरी 100% राइट होनी चाहिए, तभी बॉडी काम करती है, ठीक है? तुम कैसा बहाना कैसा बनाते हो, मुझे ये तो समझाओ। मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे? तूने 500 एग्जाम्पल्स सॉल्व करे हैं, 500 एग्जाम्पल्स कौन करेगा? तो फिर रहने दे। कुछ बता दो, कुछ ऐसी बता दो, कुछ हो जाए, ऐसी कुछ बता दो, मेरी वीडियो वायरल चली जाए। अरे कोई फॉर्मूला नहीं है किसी चीज का।
और जो एक्चुअल ट्रुथ बताऊं, डार्क रियलिटी यही है, जो रूल ब्रेक करना जानता है वो ही जीतता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीतता पता है कौन है? जिसको रूल्स सारे पता है, ताकि फिर वो रूल्स ब्रेक कर सके। हारता कौन है? जिसने एक रूल पढ़ा, ओवर कॉन्फिडेंट में बैठा है, मैंने तो बहुत पढ़ लिया, क्योंकि उस रूल के हिसाब से चल रहा है। अब ये क्या बोल रहे हो भैया, क्या कहना चाह रहे हो? भाई मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो तो पहले अपने अंदर झांक कर ये पूछो, क्या तुमने मेहनत भी डाली? मैंने तो पूरा पोटेंशियल यूज कर लिया। कैसा पोटेंशियल यूज कर लिया? दो टाइप के होते हैं ना, एक तो पूरा इंटेलिजेंस वाला या फिर गधा मजदूरी वाला। अगर रात में बिस्तर पर जाते टाइम तुम ये बोल रहे हो मैंने आज बहुत मेहनत करी, क्यों? मैंने आज ईंट, मान लो ऐसे, मान लो तुम्हारा कोई सामान वामान लाना था तो तुमने बहुत मेहनत करी, आज रात तुम्हारी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, तो तुमने कौन सी मेहनत करी है? तुमने बॉडी मेहनत करी है, हेल्थ की मेहनत करी है, तुमने वर्कआउट वाली मेहनत करी है। तुमने माइंड के लेवल पे तो कोई मेहनत नहीं करी ना, वजन उठा के कौन सा तुमने पहाड़ तोड़ लिया, बताओ? लेकिन तुमने बोला कि आज तो मैंने बहुत मेहनत करी। क्या मतलब? मेहनत का मतलब क्या? मेहनत का मतलब तुम यही तो बोलना चाह रहे हो कि भैया आज हमारे घर पे कुछ सामान वामान रखना था तो मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत सामान उठवाया, जिससे आज में मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, तो वो बॉडी की मेहनत है। अब तुम अपनी पढ़ाई में कह रहे हो मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं बहुत थक चुका हूँ। अरे कैसे थक चुके हो? मेहनत करके तुम लिख रहे थे क्या इतना? तो कौन सी मेहनत करी? लिखने वाली मेहनत करी कि माइंड वाली मेहनत करी? माइंड तो वैसे का वैसा ही रहा ना। कुछ नया सीखा, कुछ नए को अप्लाई किया? नहीं किया। क्यों? अरे भूल जाते। कुछ नया सीखते भी हो तो भूल जाते हो। एक्चुअल प्रॉब्लम ही तो यही है तुम लोगों की। एक तो बहुत मुश्किल से सीखते हो कुछ चीजें, और गलती से बहुत मुश्किल से कोई चीज सीखी, भूल गए साहब। तुम भूल ही जाते हो तो क्या याद रखोगे भाई, बताओ? और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, तू किसको झूठ बोलना चाह रहा है भाई? एक बात याद रखना, हर चीज में, जेई, अगर जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये खत्म भी होगी। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। अभी जो तुम प्रेम, मोहब्बत, प्यार, जो भी सब तुम्हारा भी चल रहा है ना, इतना याद रख लेना, ये जेई नीट का जो भी तुम्हारा पीरियड है खत्म भी होगा, उसके बाद कॉलेज भी लगेंगे, कॉलेज भी खत्म होगा, फिर जॉब वॉब जो भी है वो भी होगा। तुम 28 के भी होगे, तुम्हारी शादी, मतलब सब कुछ होगा। लेकिन एक्चुअल रीजन इज दिस कि यू डोंट सी, तुम्हें लगता है ये टाइम स्टिल है, इसलिए तुम मेहनत नहीं करना चाहते। तुम्हारे अंदर जरा सी वो इनसिक्योरिटी आ गई ना कि भाई टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, मैं बुढ़ा हो रहा हूं। क्यों? अभी 10 सेकंड, अभी तुमने 5 मिनट इस वीडियो में देखे, वो 5 मिनट कोई आ सकते हैं वापस? नहीं आ सकते। तो जब वो इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, तभी तुम कुछ कर पाओगे भाई। क्योंकि अभी पता है क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि समय स्टिल है, समय बैठा हुआ है, रुका हुआ है मेरे लिए, मैं कर रहा हूं, मैं अपनी नाव में चलने दे रहा हूं, हाथ छोड़ दिए, साइकिल चल रही है खुद। फिर आ जाएंगे यूट्यूब पे, भैया इनका कोई टीचर बता दो, यूट्यूब पे वीडियो कैसे वायरल करें, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए, ये बेस्ट है, वो वैसे। तुम गंवार हो भाई, क्योंकि जो एक्चुअल टॉपर है ना, वो ये सब पूछने में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। वो पढ़ रहा है, एक चैप्टर समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं भाड़ में जाए, फिर दूसरे टीचर से पढ़ रहा है, आधा यहाँ से आधा, और बता भी नहीं सकते। टॉपर अपने रास्ते बनाता है खुद। तुम्हें क्या लगता है आइडियल टॉपर क्या करता है, जो जिसकी अच्छी टॉप में आती है? नहीं, वो खुद के रास्ते बनाता है। क्या होता है, खुद के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बना के बैठा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, पहली बात है, अगर तुम कहते हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो तुम कौन सी मेहनत कर रहे हो? क्या तुम उतना सोचने, माइंड वाली मेहनत कर रहे हो कि बॉडी गधा मजदूरी, भैंसों वाली मेहनत कर रहे हो, बैलों वाली मेहनत कर रहे हो? अगर बैलों वाली मेहनत कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मेरा कुछ हो नहीं रहा, तब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, बैलों वाली मेहनत से तुम्हारा जिम में हो सकता है, हाँ ये मैं मानूंगा। जिम जाते हो तो बैलों वाली मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ
बिल्कुल करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे बैलों वाली मेहनत से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के टाइम पे माइंड को शार्प करना पड़ेगा, उसके लिए माइंड को मेहनत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ही रीज़न है सबसे बड़ा, क्यों? क्योंकि तुम मेहनत करने का नाटक कर रहे हो, बस मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेकंड एंड द मोस्ट रीज़न, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सेकंड रीज़न पता है क्या है? तुम बताओ, यही रीज़न है कि यार तुम्हारी जर्नी ख़त्म भी होगी, तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं है, और मैं अभी रियलाइज़ करा रहा हूँ तुम्हें। मान लो कल तुम्हारे फैमिली में किसी की शादी थी, मान लो तुम्हारी कोई कज़न सिस्टर की शादी थी परसों, तो बढ़िया 3-4 दिन तुमने बढ़िया एंजॉय किया, नाचे, धूम धड़ाका किया, खाना खाया, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बैठे, खूब मौज करी, फ़ोटो खींचे, अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचे, लड़कियों ने बहुत फ़ोटो खींचे, चलो ठीक है। वो उसके बाद क्या, अगले दिन भाई मज़ा आ गया, घर पे खाना बचा हुआ, वो खाना खा रहे, भाई बहुत मज़ा आ गया। तीसरे दिन यार बड़ा अच्छा लगा था, शादी वादी के फ़ोटो वोटो देख रहे हो, ठीक। चौथे दिन, 5वें, 6वें, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद उस चीज़ का घंटा कोई तुम्हारे जीवन में असर नहीं होगा, ना तुम्हारे माइंड में। क्यों? क्योंकि तुम उसे भूल चुके होगे। एंड ये ही रीज़न है भाई, तुमने पता है इतने टाइम बर्बाद क्यों किया है? मान लो तुमने डे 1 को बर्बाद किया और डे 1 तुमने रिग्रेट के साथ बिताया, तो फिर जब डे 2 में पहुंचोगे तो डे 1 का जो रिग्रेट था, जो मायूसी थी, सैडनेस थी, वो तुम भूल ही जाओगे भाई। कुछ पल्ले पड़ रहा है? जब डे 3 में आओगे, डे 2 और डे 1 का भूल जाओगे। तो तुम्हारे लिए इंडिविजुअल डे खराब हो रहा है, लेकिन तुम उसके कितने बाजू वाले दिन खराब कर चुके वो तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। समझ आ रही है ये कितना बड़ा लूप है? तुमने डे 1 खराब किया, फिर डे 2 में पहुंचे, डे 3 में पहुंचे, ये 2-3 दिन खराब किए, फिर सबसे खतरनाक बात है तुम डे 3 में भूल जाओगे कि तुमने डे 1 खराब किया था। तुम इतना तक याद नहीं रख पाओगे डे 3 में कि तुमने डे 1 में करा क्या था, क्या पहने थे। और ऐसे 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 इससे डे कर आके डे सालों में बीत जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इंडिविजुअल लेवल पे तो तुम्हारे लिए वो एक दिन है। मान लो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा आज का दिन है, तो आज का तुम ये बहुत मोटिवेट हो जाओगे, वीडियो देख लो। अब अगले दिन क्या होगा, तुम इस वीडियो की आधी चीजें भूल जाओगे, तुमने आधा दिन बर्बाद कर दिया। फिर तीसरे दिन क्या होगा, तुम ये वीडियो ही भूल जाओगे कि मैंने वीडियो भी देखी थी, मेरे दिमाग में तो क्या थॉट्स आए थे। मतलब तुम एक एक दिन कर करके